भगवान बुद्ध के लाखों सेवक थे। इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में जाया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता और वापस चला जाता। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन यह सेवक आश्रम में नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उसका नियमित आने वाला सेवक किसी वजह से अब आना बंद हो गया है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी सेवक का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस सेवक के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुँचे तब वह सेवक अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और सेवक से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उस सेवक के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। सेवक ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? अब सेवक ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुजी, मैं क्या करता? मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वह भी अब जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता? बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत खस्ता थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस सेवक के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दिया और वहां से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तब प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने धनवान सेवक को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब सेवक को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमंत सेवक ने उन्हें वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत सेवक ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब सेवक के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब सेवक और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वह सेवक फिर से आश्रम में आने लगा है। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो बताओ। सेवक ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी। अब मैं बहुत खुश हूँ। बुद्ध ने सेवक से पूछा, ऐसा बताओ तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया? सेवक ने कहा, हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़े का क्या किया? मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सेवक ने कहा, उन पुराने पर्दों का क्या हुआ? बुद्ध ने फिर से पूछा। मैं उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सेवक बोला, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन कपड़ों का क्या किया? बुद्ध ने फिर से पूछा। मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सेवक ने जवाब दिया। पुराने पोछे का क्या किया वह भी बता दो। बुद्ध ने अगला सवाल पूछा। वह कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा नहीं, इसलिए मैंने उसके तार अलग कर दिए और उनसे दिया की बाती बना ली। इन्हीं बत्तियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध सेवक के जवाबों से बहुत खुश हुए। उन्हें इसी बात का काफी संतोष हुआ कि उनका सेवक किसी भी वस्तु का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों, इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो उन्हें आसानी से मिलने वाली वस्तुओं की कद्र नहीं करते और जरूरत से ज्यादा लेते हैं, फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए वेस्ट करते हैं या फेंक देते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।